एक मिनट, सबसे पहले इधर आया, इधर जैसे आया तो इसने सबसे पहले चेक किया कि यूज इफेक्ट आगे के गेट आइटम किया, अगर तो लॉगिन नहीं है तो फिर किधर चले जाए, ऑथेंटिकेशन के लिए। सही है सही है। और ये जो है ना प्रॉम्प्ट्स, ये कंपोनेंट हम भेज रहे हैं। अच्छा मुझे भी थोड़ा समझा। अच्छा करना क्या है कि सबसे पहले तो इधर जा रहे हैं ना, एक मिनट इसको इधर से हटाना, कंट्रोल एक्स करते हैं इसको, एडमिन इसको भूल जाओ भी, ठीक है ना, ये फिलहाल एडमिन वाला कंपोनेंट हमारा इस पे हमने। अच्छा होगा क्या कि जैसे यूजर इस पे क्लिक करेगा तो हमने इसको सिक्योर बनाया हुआ एडमिन को, ये प्रोटेक्टेड पे चला जाएगा। पहले प्रोटेक्टेड पे गया, ये देखो इस पे आ गया, एक मिनट होम, और ये प्रोटेक्टेड पे आ गया। अभी इस प्रोटेक्टेड पे हमने यूज इफेक्ट लगाना है, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड पे यूज इफेक्ट लगाते हैं इधर, इसको एक मिनट, हाँ ये इधर से हटा दी, कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स, ठीक है। यूज इफेक्ट लगाया क्योंकि इधर आया तो सबसे पहले क्या चलेगा, यूज इफेक्ट। ये देखेगा कि लॉगिन लॉगिन स्टोरेज डॉट गेट यूजर अगर है तो वो ज़ाहिर बात है यूजर तो लॉगिन नहीं होगा ना शुरू में, तो सीधा क्या करेगा, हमें हमें एक ऐसे कंपोनेंट में ले जाएगा जहाँ जहाँ क्या होगा, जहाँ हमारा फॉर्म होगा। हमने ये फॉर्म इधर नहीं रखना, वो उधर रखना, ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन, AUTHEN ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन से। हाँ अभी अभी मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या हुआ, यूजर ने इधर क्लिक किया, ऐप डॉट जेएसएस में अपने एडमिन डाला। मेन कंपोनेंट तो आप अपने एडमिन वाला दिखाना है ना, लेकिन उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो वो एक प्रोटेक्टेड वाला कंपोनेंट आप बनाओगे। जैसे प्रोटेक्टेड वाला बनाओगे ना, जैसे आप क्लिक करोगे ना इधर, ये वाला यूआरएल लगाओगे तो वो प्रोटेक्टेड में सीधे जाएगा, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड में हमने लगाया यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करता है कि ये जाता है, ये कहता है कि यार क्या लोकल स्टोरेज में यूजर नाम की कोई चीज़ है, मतलब यूजर नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। अगर वो है नहीं है, देखो अब, हाँ हाँ खुद ही सबसे पहले रन होगा, ये मैंने आपको बताया था। जब भी कंपोनेंट रेंडर होता है ना तो यूज इफेक्ट रेंडर होता है, सबसे पहले चलता है। तो ये चला, इसने कहा कि यार क्या लोकल स्टोरेज में यूजर है, क्या रिटर्न करो, क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, नेविगेट कर देगा। हमने भी नहीं किया ना, जाहिर सी बात है, हम इसलिए तो कह रहे हैं कि लोकल स्टोरेज में जाओ और चेक करो क्या यूजर नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। अगर तो अगर तो नहीं है तो फिर आप क्या करो, ऑथेंटिकेशन में ले जाओ। ऑथेंटिकेशन का हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, एक और कंपोनेंट में जाएगा लॉगिन सॉरी कंपोनेंट में नहीं, लॉगिन वाले पेज पे असल में। क्योंकि जाहिर बात है जब भी हम किसी कंपोनेंट में जाते हैं तो वो हमें कहता नहीं यार पहले लॉगिन कर लो, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो हमें लॉगिन वाला, लॉगिन पेज, PAG पेज डॉट JSX। यार देखो मेरी बात सुनो, आप नहीं कह रहे हो प्रोटेक्टेड वाला बनाया, अगर तो वो लॉगिन नहीं है तो हम डायरेक्ट उसको एडमिन में भेज देंगे। एडमिन में क्यों भेजें, क्योंकि हम तो उससे पासवर्ड वगैरह चाह रहे हैं, तो पासवर्ड वगैरह तो वो उसमें लिखा होगा, वो पासवर्ड वाला फॉर्म जो लॉगिन फॉर्म होगा वो हम इसमें बनाएंगे उसमें। यार देखो मेरी बात सुनो, उस पेज पे आया ना प्रोटेक्टेड वाला राउट में, ठीक है। सबसे पहले तो वो सबसे पहले यूज इफेक्ट चलेगा हर दफा, तो वो हमें पेज नहीं शो होना चाहिए, यूजर हर दफा क्यों लॉगिन करे, मेरी बात समझ रहे हो ना। सबसे पहले यूज इफेक्ट चलेगा, अगर तो यूजर वाली आइटम हो गया तो फिर वो ट्रैक क्या करेगा, एल्स। हम इधर हम एल्स लगा देंगे ना। एल्स क्या करेगा, नेविगेट करेगा, एडमिन पे ले जाएगा। अगर तो वो यूजर हमारे पास है, अभी मैं आपको करके खुद ही दिखा देता हूँ। कौन सा, ये वाला नहीं, ये हमने इधर से हटाना है, वो हमने लॉगिन पेज पे लेके जाना है, ये हमने गलत किया था इधर से। ये प्रोटेक्टेड वाला है, प्रोटेक्टेड के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, सही है ना। अच्छा प्रोटेक्टेड के अंदर एक छोटा सा काम करना है, वो क्या है, इधर आपने प्रॉप्स करना है। क्यों प्रॉप्स करना है, क्यों, क्योंकि आपने कॉन्स्ट कंपोनेंट, हम प्रॉप से एक कंपोनेंट को भेजने चाह रहे हैं, PRO प्रॉप्स। नहीं वो उसकी वजह यह है कि सीधे कंपोनेंट लिखना उसको वो ये वाली चीज़ है प्रॉप्स। प्रोटेक्टेड में ना हमने क्या करना है, एक कॉस्ट बनाना है, ठीक है, प्रॉप्स से वो भेज देना है, बस सिर्फ ये लिखना। एक इसका नाम, जो नाम आप, हाँ हाँ कोई कोई और नाम देना, हम मिसाल के तौर पर हम देते हैं कंपोनेंट फाइल, ठीक है। तो फिर ये भी इधर वही फाइल नाम देना पड़ेगा इधर भी, और एडमिन JSX में, ओ सॉरी ऐप डॉट JSX में जाके कंपोनेंट फाइल देना पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन हम कंपोनेंट से लिखते हैं क्योंकि हमें एक आधा कंपोनेंट में जाना है, तो वो बेहतर रहता है, अच्छा तरीका है कंपोनेंट, और ये भी कंपोनेंट, समझ गए मेरी बात। बस इस प्रोटेक्टेड वाले जो है ना कंपोनेंट, उसमें सिर्फ ये चीज़ करनी है, सबसे पहले यूज इफेक्ट चलेगा। यूजर का क्या करेगा कि यार क्या इसके पास यूजर है लोकल स्टोरेज के पास, तो नहीं है, अगर अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन वाले पेज, लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा। और अगर इधर वो लिख देते हैं लॉगिन, LOG है, ठीक है। और अगर नहीं है, मतलब अगर लॉगिन यूजर है तो फिर क्या करेगा जी, एडमिन वाले पे ले जाएगा। अभी लॉगिन पे हम गए, लॉगिन पे गए, और लॉगिन पेज सबसे पहले ऐप डॉट JSX में गए, और इधर एक वो बना लेते हैं रूट,
कॉपी, कंट्रोल वी, और इधर क्या बनाएंगे, एल ओ जी एन लॉगिन। एलिमेंट क्या कर देंगे हम, क्या नाम रखा था हमने, एल ओ जी लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, हाँ इधर इंपोर्ट हो गया, सही है। इधर गया प्रोटेक्टेड में देखा यार यूजर है नहीं है, तो फिर क्या करेगा, लॉगिन पे ले जाएगा और लेट्स सी हम टेस्ट करते हैं कि क्या लॉगिन पे लेके जा रहा है कि नहीं, लॉगिन पेज, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा जा क्लास और टेक्स्ट 6 एक्सेंट फॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है। और इधर एक बना देते हैं हम पॉज, स्टेट बना देना मेन सेट में यूज स्टेट, और ये इसको एम्प्टी फर्स्ट रखना हम, और इधर एक बना देते हैं जी इनपुट बन गए। देन ओ सॉरी क्या गलती किया दफा, कंट्रोल एक्स, और ये H1 बनाया इधर, ये डाला, और ये क्लास यूजर इसके अंदर डालते हैं कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, फॉर्मेट। अच्छा, इनपुट एक नेम हो गया, नेम नेम ऑलरेडी छोड़ो यार, इसका भी सीधा हम बोलते हैं प्लेस होल्डर इंटर नेम, ठीक है। और क्लास इसको थोड़ी दे देते हैं, थोड़ा सा डिजाइन हो जाए, क्लास बॉर्डर, और आर्ग्यूमेंट हम स्मॉल लार्ज कर दो, और पैडिंग 2 कर दो, बस सुनो। अच्छा, और बटन लगाया हमने इधर, बटन लगाया सेंड सबमिट, सॉरी सबमिट, जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक लॉगिन, लॉगिन वाला फंक्शन, सॉरी नाम छोटी, कॉपी पोस्ट, समझ आ रही है देखो, लॉगिन पे जैसे क्लिक करेगा तो क्या होगा यार, ये फिर देना पड़ेगा वैल्यू, वैल्यू क्या होगा जी नेम है, और ऑन चेंज पे क्या होगा, ई एरो फंक्शन सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक होगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भी इस नेम में स्टोर हो गई। और जब अभी देखेंगे हम कॉस्ट एडमन इक्वल टू फरहान, ये वाली चीज़ इसमें डन थी, ठीक है ना, लॉगिन वाले पेज पे। अच्छा, अभी क्या करेगा कि इफ फरहान एडमन, इफ कंडीशन पे लगी, इफ नेम इक्वल 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 टू, हाँ वो तो बाहर भी कर सकते हैं, वो तो मसला नहीं है, कंट्रोल एक्स बाहर भी कर लो, ये लो, सही है। अच्छा, इफ ना नेम इक्वल इक्वल टू एडमन हुआ तो क्या होगा, इक्वल टू है तो फिर क्या होगा जी, नहीं, जब सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, हाँ बिल्कुल एडमिन और ब्राउज नहीं खुलेगा, सबसे पहले क्या होगा, ट्रू होगा। बाकी अगली दफा भी हम चेक कर जाएंगे ना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करेंगे हम, सेट आइटम क्या नाम रखा था हमने, यूजर, और कोमा, अभी हम इसको कर देते हैं ट्रू, ठीक है ना भाई, ये बन जाए, क्योंकि एक होती है आईडी और दूसरा उसकी की और वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, इसको साइन कर दी, और क्योंकि इक्वल इक्वल हुआ है तो फिर वो एक नेविगेट कर देगा, नेविगेट कॉन्स्ट, अभी नेविगेट इधर लगाना पड़ेगा, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट नेविगेट, और यूज नेविगेट, ओके हो गया, नेविगेट, नेविगेट कर देगा हमारा सीधा एडमिन पे, इफ नेम इक्वल टू एडमिन होगा तो ये उस पे चला जाएगा, अदरवाइज अदरवाइज हमने कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो पासवर्ड गलत लिखेगा, दोबारा उसको चाहिए कि सही लिखे। हाँ, वो एरर शो करा सकते हैं कि यार अपना इधर लिख देते कॉपी, और ERROR एरर, सेट एरर कर दे इधर, ERROR एरर, तो एल्स हम क्या कर देंगे जी, बल्कि हाँ ENSC एल्स, अगर उसके बराबर ना हो तो सेट एरर, एरर के अंदर सेट करेंगे जी प्लीज इंटर करेक्ट नेम, ठीक है, और सेट एरर, और इधर हम इसको इफ एरर हुआ इसको कर लेते हैं। अच्छा, हम कहते थे कि जब अगर नेम इक्वल टू एडमन हुआ और ये एक सेट आइटम करेगा और सीधे उधर चले जाएगा, अगर ना हुआ तो वो सेट एरर कर देगा, और बल्कि इसको एरर बेहतरीन तरीका ये है कि हम इसको फॉल्स रखेंगे पहले, ठीक है, हम इधर कर देंगे ट्रू, ठीक है, सेट एरर ट्रू होगा, और इधर हम करेंगे एरर, मतलब एरर अगर ट्रू हुआ, ये इस तरह हुआ, अगर ट्रू हुआ तो हमें क्या दिखा दे, एक डिव डिव या एच एच, हाँ वो सेट, वो इधर लिख देंगे H1, और ये एरर इधर डिस्प्ले, ओ सॉरी, अगर ट्रू हुआ तो हम इधर को करेंगे, और ठीक है, हियर प्लीज इंटर करेक्ट नेम, ओके ओके, तो ये हमारा सी होगा, अगर होना हो तो इस पर चला जाएगा, ये भी बोर्ड होगा एडमन के, और अगेन सबसे पहले चेक करते हैं जी कौन सा फॉल्टिंग है, चैन एडमन पे क्लिक किया, कुछ गड़बड़ है, बहुत सख्त वाली क्या हुआ।
कंसोल लॉग, हैंडल लॉगिन। अच्छा, लॉगिन वाले में कोई मसला है, क्योंकि वो कई दफ़ा आता है तो ज़ाहिर बात है वो होता नहीं है ना, तो इधर चला जाता है डायरेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? शायद कोई और इशू। नो एल सेट एरर, लॉगिन वाला पेज यार अभी तो सही चल रहा है, देखो इसमें चल नहीं दे रहा, उससे जब ये चीज़ थी ना, अभी चलो दोबारा करते हैं बस। एक मिनट ये यूआरएल क्यों गलत कर रहा है? क्योंकि एक मिनट अगर ट्रू होगा प्रोटेक्टेड जेएस इसमें गया सबसे पहले, वो गलत है तो वो एडमिन पे लॉगिन पे चला गया। अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पे चला गया, हम जेएसएक्स में जगह लॉगिन पे चला गया, लॉगिन पेज पे गया तो क्या हुआ कि इसको ये नजर आना चाहिए यार, क्या चक्कर है? प्लेस होल्डर असल ये उस पे जाओ, इंटरनेट लॉगिन पे एडमिन पे है ना, क्योंकि यूआरएल एडमिन है तो ये देखो जैसे पे क्लिक हुआ कि एडमिन पे चला गया। एडमिन कितनी अभी एडमिन कितनी जानी चाहिए इसको? हाँ इसको जाना चाहिए, एडमिन पे क्लिक हो तो प्रोटेक्टेड पे जाना चाहिए। ये गलत जा रही, क्यों गलत जा रहा हूँ? इधर से हम चेक करते हैं। अब जेएसएक्स पे गए, जैसे ही एडमिन पैनल पे क्लिक होता है तो प्रोटेक्टर पे जाता है। वो ये गलती है दफ़ा, जल्दी से देखो। ये हमने इसी तरह दिया हुआ था, ये साथ ये नहीं डालनी जब हम कंपोनेंट लिखेंगे तो, समझ रहे हो? हाँ सिर्फ हमने हाँ सिर्फ हमने ये लिखना है, शायद अभी चलता है। हाँ ये देखो तो कुछ आ गया वाकई। अभी देखो क्या हो रहा है, ये देखो गौर से देखना है इस यूआरएल पे। हम जब एडमिन पे क्लिक करते हैं तो इसको किस पे जाना चाहिए? एडमिन एडमिन पे जाना चाहिए ना, असूल के हिसाब से, क्योंकि ये देखो नया बार में हमने क्या दिया हुआ है, असूल के हिसाब पे उसको इधर जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये वैसे लड़का लॉगिन नहीं है, जो यूजर लॉगिन है तो उसको पहले प्रोटेक्टिव पे जाना चाहिए। तो ये देखो लॉगिन पे जा रहा है, प्रोटेक्टिव नहीं सॉरी लॉगिन पे जा रहा है। प्रोटेक्टिव तो एक बात से गलत कंप्यूटर होता है जो चेक करता है। अच्छा अभी क्या होगा, ये इधर इंटर करेगा, वो भी हम कर देते हैं ना, लॉगिन पेज। ये देखो प्लीज इंटर करेक्ट नेम, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे जी, फरहान, जैसे फरहान लिखे सबमिट किया तो ये रिक्वायरमेंट पे आ गया, नजर आया? नो मैं, और अभी हुआ क्या है, अभी जब यूजर आएगा ना एडमिन पे डायरेक्ट इधर एडमिन पे आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ वो वाली मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखो लॉग, हाँ इधर से देखना मैं हटाता हूँ ना, ये देखना इधर से मैं डिलीट किया इधर से, ठीक है। और अभी हम गए होम पे, अभी देखना जैसे एडमिन पे गए तो फिर इसने लॉगिन पे लिया है, क्योंकि इसने चेक किया, यानी फिर भी फिर नहीं आएगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज मैंने क्या बताया था, ये परमानेंट आपके ब्राउजर में पक्का पक्का हो जाता है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लॉगिन वाला सिस्टम इधर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं तो फ्रंट एंड वाली बहुत सारी चीज़ें इधर होती है। अगर लॉगिन वाला सिस्टम हम पूरा प्रॉपर बैकएंड के साथ बनाएंगे यार, जाके चेक करेगी यूजर है या नहीं है, वो अलग सिस्टम होता है, लेकिन ये समझाने के लिए आपको, ठीक है ना। सलीम है का यानी उसका उनका देसी पे है, उनका फ्रंट एंड इसी पे है, क्योंकि उनका बैक वो मैंने नहीं किया, यूजर वाला उनको है ही नहीं ना, क्योंकि वो सिर्फ खुद ही एडमिन होंगे एक दफ़ा बस। तो अगर वो ज़्यादा जिस तरह ब्लॉग और साइट होती है बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें सारे यूजर्स अलग अलग लॉगिन होते हैं, और फिर वो लॉगिन क्लिक करना चाहिए, ये तो सिंपल इस तरह होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा भी था, एक मैंने जैसे रिमूव किया रिफ्रेश किया, हाँ हाँ देखो अभी ये नहीं आ रहा, क्या होम पे अबाउट कॉन्टैक्ट एडमिन पे क्लिक किया तो ये देखो नेम आ गया, अभी लिखता हूँ फरहान, और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये देखो ट्रू हो गया, ठीक है ना, मतलब ऐड हो गया। तो जैसे ऐड हुआ तो ये हमारा चल गया। बस अभी ये है कि इसको वीडियो को दोबारा सही करके देख लेना। इसमें इसका ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक पाथ डालना है, एक तो बटन बनाएंगे ना जिधर वो ये वाला यूआरएल लगाएंगे, इस पाथ पे जो हाँ वो बटन ना बनाओ, सीधा यूआरएल पे ये भी लिख सकते हो, मैंने जिस तरह सलीम भाई का किया। कोई यूजर वो देखे नहीं, सिर्फ एक एडमिन ने करना हो तो कर ले, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था बटन। अच्छा अभी एलिमेंट में जाना है, और इधर आपने एक कंपोनेंट, जिस तरह ये कंपोनेंट नहीं है ब्रैकेट्स लगा के, ठीक है ना, टैग्स लगा के, ठीक है ना, टैग के अंदर ये कंपोनेंट डाल देना, और इस प्रोटेक्टेड के अंदर आपने एक कंपोनेंट डालना है, और उसको बगैर टैग के डालना है। जो कंपोनेंट आप दिखाना चाह रहे हो ना प्रोटेक्टेड के बाद, वो बगैर टैग के लगाना, ठीक है ना। ये बात याद रखना, इस वजह से हमारा रोल है वो। अच्छा फिर आपने ये प्रोटेक्टेड डाला तो इसको एक कंपोनेंट बना दो, क्योंकि जहरी बात है सबसे पहले यही चलेगा ना, प्रोटेक्टेड बना दो। इधर गया तो इधर आपने एक कंपोनेंट डाल देना है, प्रॉफ से कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट इधर डाल देना, ठीक है ना। ये ना ये प्रॉफ का ये है कि एक कंपोनेंट जो इधर बनाया ना, एक तो प्रॉप्स हम यूज करते हैं ना कि डेटा इधर से उधर सेंड करने के लिए, ये भी वही प्रॉप्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये है वही प्रॉप्स कि हम प्रॉप्स के जरिए भेज रहे हैं ना इस प्रोटेक्टेड के अंदर एक कंपोनेंट। ये देखो एक प्रोजेक्ट एक कंपोनेंट के अंदर कोई चीज हम भेज रहे हैं प्रॉप्स की जगह, हाँ हाँ यूज हो सकता है, इधर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो,
लेकिन वो अगर जो इधर लिखोगे वो इधर लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। अच्छा, क्रॉस लिखना सबसे बेहतर है, क्योंकि ये फिर समझ आएगा बंदे को यार ये यूजर इधर क्रॉस भेज रहा है, और वो इसलिए जो चीज़ है उसका भी नाम रखना चाहिए। तो ये याद रख लो कि जो चीज़ आप उधर यूज़ कर रहे हो ना इस जगह पे कंपोनेंट, वही आपने इस जगह पे लिखनी है और इस जगह पे लिखनी है। और फिर क्या करना है, जारी बता, सबसे पहले इस पे आएगा तो यूज इफेक्ट यूज चलेगा। यूज इफेक्ट चलेगा तो स्टोरेज में चेक करेगा क्या यूजर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर लॉगिन पे चला जाएगा। ये देखो, हाँ लॉगिन पे चला गया। लॉगिन पे गया तो आपने क्या करना है, सिंपल एक और कंपोनेंट बनाना है, ये वाला लॉगिन वाला, ठीक है ना। याद रखना उसका अलग एक वो पाथ बना लेंगे आपसे। इसके बाद में कोई चेंजिंग नहीं है, सारा वही है, लॉगिन पेज है। और इधर क्या करना है कि जब यूजर फॉर्म सबमिट करेगा ना, तो हमने एक एक चीज चेक करनी है कि यार लोकल स्टोरेज में एक, अगर तो नाम और एडमिन है बराबर है एक दूसरे के, एक तो अकाउंट बनाना चेक करना है कि क्या यूजर ने नाम ठीक लिखा कि नहीं। अगर बराबर है तो फिर आपने एक साइट रिटर्न कर देनी है यूजर के नाम से, ठीक है ना। इधर कुछ भी लिख सकते हो, ट्रू या 1 2 3 या ABC, कुछ भी लिख सकते हो। वो सेट होती जाएगी तो नेविगेट कर जाएगा एडमिन के कंपोनेंट पे, एडमिन कंपोनेंट पे जाएगा और वो, हाँ हाँ हाँ, वो इधर ही बनाना है ताकि वो इधर से फॉर्म को चेक कर सके, ठीक है। तो ये हमारा सीन हुआ है। इसको वीडियो एक दफ़ा चेक कर लेना और एक दफ़ा यूज लाजमी करना। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो जाएगी नहीं। देखो आज भी कितने मसले हैं हमारे।